हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल जेनिट टेक्निकल पॉइंट पे। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों शिक्षक वैकेंसी को लेकर के। दोस्तों शिक्षक वैकेंसी कितनी है इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। इसकी फॉर्म भरने की डेट क्या और फॉर्म कब तक आपको भर देना चाहिए। दोस्तों इसमें क्या क्या लगेंगे इसको लेकर के हम वीडियो को बढ़ा रहे हैं दोस्तों। और हम लोग बात करें इसमें टोटल सीटों की संख्या कितना है। चलिए दोस्तों थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ, जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों यह जो आपका सीट है, इस सीट की संख्या कितनी है और इसे किसके लिए। दोस्तों यह आपका माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीचर को रिक्ति को लेकर के। दोस्तों टोटल रिक्ति की संख्या आपका 12,603 टोटल पद हैं, जो कि आप बॉयज़ एंड गर्ल दोनों के लिए, बालक एंड बालिका दोनों के लिए आपको ये है। दोस्तों चलिए दोस्तों इसका अंतिम चाहे प्रारंभ लिस्ट ऑनलाइन का डेट क्या है। दोस्तों यह आपका ऑनलाइन पंजीयन रजिस्ट्रेशन करने की डेट है 16/3/2001 से आप कभी भी कर सकते हैं। और इसका अंतिम डेट है आपका, दोस्तों देख सकते हैं अंतिम डेट दिया है 15/4/2021, यानी कि लास्ट डेट आपका 15/4/2021 तक आपको सबमिट कर देना है इस फॉर्म को। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और वीडियो को आगे देख के चलते हैं। दोस्तों मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे लेकर चलूँगा जो आपको बेहद इम्पॉर्टेंट हो। चलिए दोस्तों मैं लेकर चलता हूँ आपको आवेदन शुल्क, किन के लिए कितना आपको शुल्क लगेगा। दोस्तों यदि आप जनरल में हैं, सिर्फ जनरल में, तो आपको आवेदन के लिए 700 रुपये लगेंगे। दोस्तों यदि आप EWS में आते हैं, किस में आते हैं, EWS इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के अंतर्गत आप आते हैं, तो दोस्तों उसमें आपको 400 रुपये लगेंगे आवेदन शुल्क, 50 रुपया ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क लगेगा, यानी कि आपको 450 रुपये लगेंगे। यदि आप OBC हैं, अत्यंत पिछड़ा जाति में आते हैं, तो आपका लगेगा दोस्तों 700 रुपये लगेगा। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। यदि आप SC हैं तो आपको 400 रुपये लगेंगे, यानी कि टोटल 450 लगेंगे। ST हैं तो आपको देख सकते हैं 250 रुपये लगेंगे। और यदि आप महिला हैं तो आप ये देख सकते हैं आपको क्या क्या कितना लगेगा। दोस्तों ये क्रम आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी कि आप, मैं ही बता दूं, चलिए ये जैसे यदि आप कोई महिला है तो महिला के लिए क्या, देखिए 1 से लेके 5 में उल्लिखित है, यानी कि 1 से 5 आपका क्या बोला जा रहा है। यदि एक आप जनरल में आते हैं तो इतना कितना 750 रुपये लगेगा। यदि आप EWS में आते हैं तो 450, यानी कि महिला हो चाहे पुरुष हो सबके लिए सेम है। दोस्तों या भूतपूर्व सैनिक हो सबके लिए आपको सेम ही है, यानी कि सिर्फ कैटेगरी पे आधारित आप लोग को किया गया है। दोस्तों यदि आप दिव्यांग हो, क्या हो दोस्तों, विकलांग हो, तो आपको क्या लगेंगे, मूल निर्धारित शुल्क के आधे लगेंगे, जितना भी आपका निर्धारित शुल्क है। यदि आप जनरल से हो और आप दिव्यांग हो तो आपको 750 रुपये की आधे लगेंगे। दोस्तों ओके फ्रेंड्स, हम वीडियो को और नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। इस फॉर्म को आपको 3 चरण में भरना होगा। पहला चरण आपका है, आप देख पा रहे होंगे, पहला चरण, प्रथम चरण में आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि मैं बात करूं दूसरी चरण की, तो दूसरी चरण में आप देख सकते हैं दोस्तों, दूसरी चरण में आपको पे का भुगतान, यानी कि पैसे आपको सबमिट करने पड़ेंगे। ऑनलाइन करें जिस तरह से आप कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। तीसरा चरण है आपको फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। तीसरा चरण में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। दोस्तों सबमिट करने वक्त आप इन बातों को ध्यान रख सकते हैं। आप जब फोटो का आपका साइज़ क्या होना चाहिए, आप देख सकते हैं फोटो का साइज़ 35 mm, जिसमें 14 इंच लंबा और 1.5 इंच चौड़ा आपका होना चाहिए फ़ोटो। उसमें आप देख सकते हैं 70% आपका चेहरा दिखाई देना चाहिए फ़ोटो जो आप खिंचाए हैं इसमें। और आप ये निम्न बातों को आप देख सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, इनके लिए उम्र सीमा क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये न्यूनतम, कम से कम आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, यानी कि 1 जुलाई 2021 तक आप लिया गया है टारगेट। इससे आपका कम, यदि 21 वर्ष कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों 21 वर्ष से अधिक हो चलेगा, कोई बात नहीं, इससे लिया जाएगा, लेकिन 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए इसका आपको जिक्र किया गया है सारणी संख्या 2 में। जब हम सारणी संख्या 2 में चलेंगे उस टाइम आपके बताएंगे आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। ओके दोस्तों, इसमें देख सकते हैं इसका वर्तमान आपका पे स्केल कितना है, तो ये आप देख सकते हैं लेवल 7 पे आपका पे ग्रेड 4600 पे ग्रेड पे है। दोस्तों
यदि हम बात करें आरक्षण की, तो आरक्षण सिर्फ आपको किनको मिलेगा, जो आप यूपी के बासिंदे हैं, यानी कि जो यूपी के नागरिक हैं, सिर्फ उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। अदर स्टेट को आरक्षण नहीं दिया जाएगा दोस्तों। ये आपका सीट है, आप देख सकते हैं हिंदी के लिए कितना चाहिए। आप देख सकते हैं हिंदी के लिए टोटल 154 जनरल का सीट है, 405 ओबीसी, यानी कि टोटल सीट की संख्या 1742 है दोस्तों। इसी तरह आप अपने जो भी आप कैटेगरी मतलब फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जिसमें आप कर रहे हैं, उसको आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये आप देख ले रहे हैं किसमें कितना सीट है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं सारणी संख्या 2 में। सारणी संख्या हम किस में आ रहे हैं, 2 में हम लोग आ रहे हैं। सारणी संख्या 2 में हम लोग आ रहे हैं। किसके लिए क्या डिग्री होनी चाहिए आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। यदि हिंदी में है तो बीए हिंदी एवं संस्कृत इंटरमीडिएट अथवा सक्षम परीक्षा बीएड एंड सक्षम डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आप एक बार मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए दोस्तों क्या क्या होनी चाहिए, किन के लिए क्या है। यदि किन्हीं को समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके कमेंट से पूछ सकते हैं दोस्तों। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।